Infinity Classes, Endless Learning. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन में हम पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये सब पढ़ चुके थे। आज हम उसी के आगे बढ़ाते हैं। हमको पीस वाइज फंक्शन पढ़ना था। तो पीस वाइज फंक्शन में आज हम अपना पहला फंक्शन पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को आज लगभग चीज़ खत्म ही कर देंगे कि हर एक लेक्चर में एक फंक्शन को हम पढ़ेंगे। फंक्शन को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड सारे जितने टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल को हम लगाएंगे। तो ठीक है, फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। तो आज हमको क्या पढ़ना है? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन पढ़ना हम लोगों को। मॉडुलस फंक्शन को इसको एक नाम से और जाना जाता है, जिसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। अब इसका मतलब हम समझते क्या है, मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। जो मॉडुलस फंक्शन होता है, हम लोग ऐसे देखे रहे होंगे कैसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, जहाँ x होता है, x का होता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। माइनस x होता है, माइनस x कब होता है? जब x लेस देन 0 होता है। यहाँ माइनस x के मतलब को समझने की जरूरत है, ये कि माइनस x होता क्या है। ये माइनस x एक निगेटिव नंबर को नहीं दर्शा रहा है। माइनस एक्स ये क्या है? निगेटिव नंबर को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि निगेटिव इनपुट को ये पॉजिटिव बनाता है। जो आउटपुट है उसको क्या करता है? पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, यहाँ माइनस एक्स का ये तनी भी मतलब नहीं है कि माइनस एक्स मतलब एक्स लेस देन 0 के लिए नेगेटिव नंबर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे -2 लिख दिए, तो -2 को ये क्या करेगा? नेगेटिव। क्या बोले? ये -2 है, एक्स की वैल्यू -2 है, तो इसके आगे अगर -2 दे रहा है तो इसके आगे नेगेटिव लगा देंगे तो नेगेटिव -2 हो जाएगा। कि जो अपना आउटपुट आता है उसको क्या करता है? पॉजिटिव बनाता है। ये कितना हो जाएगा? 2। यहाँ तक समझ में आएगा? ठीक है, फिर अगले टॉपिक, अगले नोट्स पे चलते हैं। क्या होगा इसके? हम जो हमारा जो लिख रहे हैं इसको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से वैसे अपने आप से नोट्स बनाइएगा, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो टेंशन मत लीजिएगा। ये जिस पे हम लिख रहे हैं बोर्ड की स्क्रीनिंग हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लेंगे, वहाँ से ले लीजिएगा आप। तो ठीक है, कुछ नोट लिखते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट कुछ होता है। इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या होता है? हमेशा एक एक कॉमन एरर होता है, लगभग लोग एरर करते हैं। एक कॉमन एरर इज अज्यूमिंग रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये नहीं होता भाई। करेक्ट आइडेंटिटी इसकी क्या होती है? इसकी करेक्ट आइडेंटिटी होती है कि अगर रूट एक्स स्क्वायर लिया जाता है तो इसकी वैल्यू आती है मॉड एक्स। लेकिन एक चीज जानते हैं हम क्या जानते हैं? जो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होता है, जो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट जो होता है, इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम -6 स्क्वायर है, इसका रूट निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या √36 होगा? सर, होगा ही होगा। ये 6 आएगा, और क्या जो -6 आता है, नेगेटिव -6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट जो होता है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। हम लिखते हैं कि स्क्वायर रूट अंडर रूट 4 का पहले लिखते नहीं +-2, तो जो नेगेटिव 2 आता है वो मॉडुलस में -2, क्योंकि अगर प्रिंसिपल की बात कर रहे हो तो +2 है, ऑलवेज पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड में क्या, हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं क्या होता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, अब ये क्या होता है, तो जो ये मॉड एक्स होता है, पहले समझते हैं मॉड एक्स हमको कहता क्या है, ये बताता क्या है। मॉड एक्स जो ज्योमेट्रिकली है, मॉड एक्स हमको बताता है डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच का, पॉइंट एक्स फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन द, ये भी लिख लो, ऑन द रियल नंबर लाइन। यहाँ तक समझ में आया क्या। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, नंबर लाइन यही है, अगर ये जीरो बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर लाइन बीच में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव साइड होता है, इधर नेगेटिव साइड होता है, तो मॉड एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कहता है कि डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, एक्स के और ओरिजिन के बीच में जो दूरी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी ये हुआ, अगर हम एक्स कहीं कहें तो एक्स अपना यही कहीं रहा होगा, मान लो ये पी पॉइंट है, अगर एक्स रहा होगा तो ये एक्स पॉइंट रहा होगा, एक्स कामा जीरो। इसी तरह ये -x, 0, अगर इसको हम क्यू पॉइंट दे दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना आएगा, माइनस, ये मॉड एक्स आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना आएगी, ये भी मॉड एक्स आएगी कि नहीं आएगा बताओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से यहाँ जीरो से लेके पी तक की जो दूरी है, ये यहाँ तक की दूरी के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह मॉड एक्स माइनस ए अगर पूछे ये कितना होता है, कि ये क्या डिस्टेंस बिटवीन रियल नंबर्स एक्स एंड होगा कि नहीं, एक्स एंड ए। अब कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट एक्स है, एक पॉइंट ये है, तो अगर एक्स माइनस ए का मॉड ले रहे हैं तो ये क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन रियल नंबर्स एक्स एंड ए, उसके बीच की दूरी को बताएगा कि नहीं बताएगा। अगर मान लेते हैं लेट मॉड एक्स माइनस ए अगर हमारे पास डी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे एक्स की वैल्यू बताओ जिसमें से एक्स घटाने पे उसकी बीच की डिस्टेंस डी आए, अगर एक्स को निकालना है। इसका मतलब क्या है कि फाइंड पॉइंट्स एक्स हु डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस है एक्स निकालोगे तो इसके बीच में ए प्लस डी होगा, एक एक डिस्टेंस क्या होगा, ए माइनस डी होगा कि नहीं होगा। भाई जहाँ जीरो था वहीं एक्स के, जहाँ जीरो था, जीरो से जहाँ ये डिस्टेंस निकाले थे उसी जगह पर हमने क्या लिया, एक ए ले लिया है। अब जीरो से ए था, तब यहाँ जीरो जगह ए आ गया, तो ए प्लस डी होगा, एक ए माइनस डी होगा, तो वहाँ क्या था, यहाँ क्या था, एक एक्स माइनस जीरो था, एक जीरो माइनस एक्स था, मतलब जीरो से थोड़ा कम था, जीरो से थोड़ा ज़्यादा था। नहीं समझ में आया आता, तो इसका मतलब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या है। ये तो इक्वेशन था, अगर यही चीज़ अब इन इक्वेशन फॉर्म में दे दिया जाए, अगर हमको दिया जाए कि एक इन इक्वेशन दिया जाए, एक हमको इन इक्वेशन दिया जाए, इन इक्वेशन में क्या देता है, मान लो एक इन इक्वेशन हमको दिया जा रहा है, कोई यही जो सेम चीज़ दिया है, अगर इसी को बोल दे मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डी। अब इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब चलो ये मॉड एक्स माइनस डी पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर जैसे हमको कह देता मॉड एक्स जो है लेस देन डी है, इसका मतलब क्या था? मॉड एक्स अपना क्या था? जो नंबर लाइन था उस पे जो जीरो से ये जो डी दूरी है मान लो डी यहाँ पे है, माइनस डी इधर पे है, इसके बीच में अगर कुछ भी आएगा तो मॉड एक्स लेस देन डी होगा कि नहीं होगा? सेम चीज यही कह रहा है कि अगर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डी है तो इसका मतलब जो एक्स माइनस ए है ये क्या डी और माइनस डी के बीच में आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा ही आएगा। तो ए को इधर भेज दोगे तो ए माइनस डी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा। अपना एक्स किसके बीच में आएगा? इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो ग्राफ खींचते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस कदर जाता है। एक वाई इज इक्वल टू एक्स होता है, एक वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है। नहीं समझे? तो आगे देखते हैं। तो इसका मतलब अगर ये देखें तो एक्स एक्स से कितना कोण बना रहा है? 45 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये वाला कितना बना रहा है? ये क्या 135 बनाएगा? नहीं समझ में आया? तो ग्राफ जो होता है उसका कुछ इस कदर होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है? सबसे पहली प्रॉपर्टीज अभी ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फॉर एनी रियल नंबर एक्स, किसी रियल नंबर एक्स के लिए रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड एक्स के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि जो रूट एक्स स्क्वायर होता है मॉड एक्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम मॉड एक्स स्क्वायर करें कि ये एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ये कैलकुलस में यूज कहीं कहीं यूज मिलता है, तो इसे यूजिंग कैलकुलस या जहाँ भी मिलेगा कुल मिला के सबसे ज़्यादा यूज इसको हम कैलकुलस में ही देखें बता रहे हैं। कैलकुलस में सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है। फिर किसी मॉड एक्स का अगर मॉड निकालोगे, दो बार मॉड निकालोगे, ये जो है माइनस मॉड एक्स के बराबर होगा और ये किसके बराबर होगा? मॉड एक्स के बराबर होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? अगर मॉड एक्स प्लस वाई निकालेंगे, ये लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के। और फिफ्थ पॉइंट क्या होता है? मॉड एक्स प्लस वाई जो होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है। ये कब होता है? जब एक्स और वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी क्वेश्चन लगवाएंगे इस पे, देखना। अगर मॉड एक्स माइनस वाई जो है ए बी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कब होता है? तब होता है जब एक्स वाई अपना लेस देन आर इक्वल टू जीरो। साथ में प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मॉड एक्स जो है लेस देन आर इक्वल टू ए हो जाए, जहां आप साफ साफ करें कि ए जो अपना है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होने का मतलब है ए अपना पॉजिटिव। अगर ये संख्या पॉजिटिव है अभी मॉड एक्स लेस देन ए के लिए, तो इसका मतलब एक्स जो होगा अपना माइनस ए से ए बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इतना बिलोंग करेगा तो एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। उम्मीद करता हूँ इंटरवल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा, नहीं होगा तभी थोड़ा बहुत दे देंगे, लेकिन ये है कि पता रहे तो बेहतर है। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया। क्या था इसके पहले? क्या पढ़े थे? मॉड एक्स लेस देन ये पढ़े थे ना? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सी प्रॉपर्टी? आठवीं प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर अपना मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए हो जाए, जहाँ ए अपना क्या है? पॉजिटिव है, तो क्या पढ़े थे इसके लिए? अपना एक्स जो होगा ये लेस देन
आर इक्वल टू माइनस ए होगा या एक्स जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अपना बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए बिलोंग करेगा, यूनियन ए टू इन्फिनिटी बिलोंग करेगा। नहीं समझ में आया? नौवीं प्रॉपर्टी बात करते हैं। अगर मॉड एक्स लेस देन ए हो जाए, आर इक्वल भी लगा देते हैं, अलग से नहीं बताएंगे उसका, और जहां अपना साफ साफ कह रहा है कि ए जो है ए लेस देन अपना क्या है, जीरो, निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये निगेटिव है तो कभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मॉडुलस फंक्शन कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, ये तो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आएगा, लेकिन ये कह रहा है तो निगेटिव है। तो क्या अपना इन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, एम्पटी सेट। ये सिर्फ फाई करते हैं, फाई। ठीक, 10वां पॉइंट देखते हैं। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए हो जाए, जहां साफ साफ कह रहा है ए अपना, ओ सॉरी, निगेटिव ही है, पॉजिटिव ही है तो पढ़ चुके हैं ना, ए अपना क्या है, निगेटिव है। अब बताओ ये निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। और ये मॉडुलस फंक्शन हम जानते हैं कि ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है। अगर ये जीरो से बड़ा है, ये नेगेटिव है, तो कुछ भी लोगे हमेशा जीरो या जीरो से तो बड़ा ही आएगा। इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स किसके आएगा, इसका सोल्यूशन सेट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर आएगा। एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू कितना आएगा कि नहीं आएगा? चलिए एक प्रॉपर्टी और है, यहीं लिख देता हूँ, 10वीं ग्रामी प्रॉपर्टी। अगर मॉड एक्स जो है अपना, मॉड एक्स जो है ए और बी के बीच में आ रहा, जहाँ ए एंड बी क्या है, बोथ आर पॉजिटिव, तो क्या होगा, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है और ए और बी जो है ए से बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपना एक्स जो लाई करेगा, एक्स अपना लाई करेगा माइनस बी टू क्लोज इंटरवल माइनस ए और ए क्लोज इंटरवल वी के बीच में। जिसका मतलब एक्स अपना इंटरवल में लिखेंगे कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम मानते हैं कि आप लोगों को इन इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता होगा तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अब इन इक्वेशन पढ़ाने का मतलब ये है कि फिर 9th तक पहुँच गए हम, तो इन इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा, और थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को इंटरवल के बारे में रहा होगा। इंटरवल, इंटरवल पढ़े हो ना भाई, चलो देख लेते हैं इंटरवल थोड़ा सा। इंटरवल जो होता है, इंटरवल हम पढ़े थे, कितने प्रकार के पढ़े थे, 4 प्रकार के पढ़े थे। एक क्या था, ओपन ओपन, एक क्या था, ओपन क्लोज था, एक क्या था, क्लोज्ड और ओपन था, दूसरा क्या था, क्लोज क्लोज था कि नहीं? इसका सिंबल क्या ऐसे या ऐसे ऐसे होता था? ओपन क्लोज का क्या था, ओपन ऐसे क्लोज ऐसे, या ओपन ऐसे क्लोज ऐसे। क्लोज्ड ओपन था, क्लोज्ड क्या होता है, ऐसे, ओपन ऐसे, या क्लोज्ड ऐसे ओपन ऐसे, या क्लोज क्लोज था, क्लोज क्लोज ऐसे ही होता है। ठीक, नहीं समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन में कुछ इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ता है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए एक फंक्शन मान लो कह दिया एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए किस किस एक्स के लिए ये फंक्शन जो है एफ एक्स जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। इसको समझने के लिए तो हमको पहले वेविकर मेथड को पढ़ना पड़ेगा। हाँ ध्यान से सुनिएगा, हमने वेविकर मेथड बोला है, लेकिन जो आप लोग सुन रहे हैं ना वो मैंने नहीं बोला है, तो हमने बोला है वेविकर मेथड। तो चलिए वेविकर मेथड को पारी पारी से पढ़ते हैं, क्या है कैसे है। ठीक है, तो इसका जो यूज होता है, मेनली जो यूज होता है, ये पता करने के लिए यूज होता है कि जो हमको एक्सप्रेशन या फंक्शन हमको कुछ जैसे एफ एक्स या कुछ दिया गया है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो या लेस देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब कुल मिला के उसके नेचर को पता करने के लिए यूज किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत बढ़िया मेथड है।
तो ठीक है, इसके इसके देखते हैं कि किस लिए यूज़ किया जाता है। पहले सबसे पहले यही लिख लेते हैं, यूज्ड टू सॉल्व इनइक्वालिटी इक्वालिटीज इन्वॉल्विंग पॉलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन। यहाँ तक समझ में आया क्या? तो ये इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है कब? जब पॉलिनोमियल हो उसमें, रेशनल फंक्शन जैसे हो, ठीक है? अभी सेंटेंस देखते जाओ, अभी बाद में न्यूमेरिकल लगाएँगे, सब एक साथ ही क्लियर हो जाएगा। बीच-बीच में न्यूमेरिकल लगा के फिर थ्योरी लिखना थोड़ा बेकार लगने लगता है, इसलिए देखते जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट हेल्प्स, थोड़ा दूर लिख देते हैं, नहीं, छोटा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं मोबाइल में। इट हेल्प्स डिटरमाइन द इंटरवल्स वेयर फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ तक समझ में आया क्या? इसका मतलब इसका मोटा-मोटा यूज़ यही है कि हम ये चेक करते हैं कि अपना फंक्शन किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है, ठीक है? तो जैसे कभी कोई फंक्शन दिया गया, मान लो एक एग्जांपल तौर पे अगर ऐसा ही एफ एक्स दिया गया है एक्स माइनस 2 का पावर 2 या एक्स माइनस 3 का पावर 999 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ऐसा कुछ दिया गया। अब देखो पावर्स देखो, यहाँ ऑड पावर्स है, यहाँ भी ऑड इवन पावर्स है, यहाँ भी ऑड पावर्स है। तो फंक्शन में जो दिया गया फैक्टर होने के बाद जो पावर्स होते हैं, ये क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट डालते हैं? हाँ, डालते हैं। देखो कैसे डालते हैं, हम उसको दिखाते हैं कैसे। हाउ पावर्स इफेक्ट नहीं, अफेक्ट अफेक्ट्स द साइन चेंजेस। इसको मिटा दूँ क्या? अभी तो समझ गए ना कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो पहला जो है अपना, अगर हमारे पास ऑड पावर्स है, कौन से पावर्स? ऑड मतलब क्या होता है? ऑड पावर्स। अगर अपने पास ऑड पावर्स हैं, मान लो जैसे एक्स माइनस एक फैक्टर है, एक्स माइनस ए है, उसका पावर ऑड है, ऐसा कुछ दिया गया है। अगर ऑड पावर दिया गया है, तो ये क्या करता है? द कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस को पार करता है एंड द साइन, साइन जो होता है, साइन ऑफ एक्सप्रेशन चेंज चेंज एज पास थ्रू ए। एक्सप्रेशन का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है जैसे ही एक्स को क्रॉस करेगा। अब तुम ये देख लो, मान लो एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस है कि नहीं है? है। अब जैसे ही मान लो कोई कर्व है, ऐसे ही एक्स एक्सिस को पार किया है, साफ साफ दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के इधर जो है ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। जैसे ही एक्स एक्सिस को हमने क्रॉस किया, अपना क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। एक बार जरूर देखना कि ये एक्सिस को पार कर रहा है, कभी भी अगर एक्स एक्सिस को पार कर रहा है, यही लिखा है कि कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस एज साइन ऑफ एक्सप्रेशन चेंजेस एज द पास थ्रू। ये कब करता है? जब ऑड पावर्स होता है तब। अब इवन पावर्स का देख लो, इवन पावर है अगर कभी, तो एक्स एक्सिस को पार नहीं करेगा। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, तो वो हमेशा जीरो है, जीरो से बड़ा होगा, तो यानी वो जी एक्स एक्सिस को टच करेगा, टच करके लेकिन फिर ऊपर चला जाएगा। तो यही चीज़ देखना, यही चीज़ हमको लिखना है। जब अपना पावर्स जो है इवन पावर्स हो, कौन सा पावर हो? इवन पावर्स। इवन पावर मतलब क्या हुआ? अगर एक्स माइनस ए का पावर क्या आ जाए? इवन आ जाए। इवन आने का मतलब क्या है? कि द कर्व टूवर्ड्स, या टूवर्ड ना लिख लो, टचेस लिख लो, टचेस टच द एक्स एक्सिस बट टर्न बैक।
वापस आ जाता है। मतलब जैसे एक्स एक्सिस है, कोई भी कर्व मान लो, ऐसे कोई कर्व आ रहा है, ऐसे इसको टच तो करेगा लेकिन ये वापस हो जाएगा। इवन पावर का है तो ये एक्स एक्स को पार नहीं करेगा। ठीक, इसका मतलब है द साइन ऑफ एक्सप्रेशन does not change as you pass through। ए, ये चीज मिल गया कि अगर हमारा एक्सप्रेशन कोई एफ एक्स इक्वल टू समथिंग दिया गया है, तो हम उसमें जो इवन पावर्स वाले रहेंगे वो हमारे साइन को बदलेंगे नहीं। अगर हमको जो साइन मिला रहेगा एज इट इज रहेगा। जो आड पावर्स वाले रहेंगे, एक्स एक्सिस को जैसे ही पार करेंगे वो अपना साइन बदल देंगे। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं वेविकर मेथड का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर प्रोसीजर ऑफ वेविकर मेथड। ठीक है, देखते हैं ये कब यूज किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये तब यूज किया जाता है जब हमको ये पता करना है कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है या एफ एक्स जो है लेस देन आर इक्वल टू जीरो है। ये सब पता करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पहला रूल जो है, स्टेप्स स्टेप्स कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, स्टेप फर्स्ट कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट क्या है? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहो, कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको मार्क कर दे रहे हैं, मेमोराइज इतना ही रखना स्टैंडर्ड फॉर्म का। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? हमको इंश्योर करना है, इंश्योर इंश्योर वन साइड ऑफ द इनइक्वालिटी इज जीरो। ठीक, कि हम ये इंश्योर करें कि जांच पड़ताल लें जो एक्सप्रेशन हमको दिया गया है कि वो किसी साइड वो जीरो है कि नहीं। जैसे मान लो एक्स एक्स ग्रेटर देन टू दिया गया, ऐसे ही देख लो, छोटा सा है, एक्स ग्रेटर देन टू नहीं, इसको या इसको छोटा सा है तो कहोगे क्या, तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ ऐसे हो जाएगा, रुक जाओ, ऐसे दे देते हैं कि इस पर नहीं होगा। मान लो एक्स माइनस टू 5x-6 या 5x-6 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है, ऐसा दिखा गया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम एक तरफ जीरो बनाए थे, हम सबको उठा के एक्स स्क्वायर तरफ ले चलते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब इसका फैक्टर x-2 x-3 लेस देन 3। तो समझ में आया क्या करना था? ये इंश्योर करना है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो एक तरफ क्या हो, जीरो। चलो लिख लेना, यही चीज़ लिख लेना एग्जाम्पल तौर पे। दूसरा क्या करना है? दूसरा ये करना है कि जो हमको दिया गया है फैक्टराइज करना है। क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा, अगर फैक्टर फॉर्म में दिया गया तो कोई करने की जरूरत नहीं। अगर फैक्टर फॉर्म में नहीं दिया गया, जैसे ये दिया था 5x-6 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ये दिया था इतना। फिर अगर ऐसा कुछ दिया गया, एक्सप्रेशन ऐसा दिया गया, पहले उसको क्या करना है? फैक्टर करना है इसको। जैसे x-2 x-3 में फैक्टर किए, ऐसे इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर द एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर। ठीक, लीनियर फैक्टर मतलब वही है जो ऊपर लिखा है कि मान लो x-a में हो या x-b की स्क्वायर हो। ये लीनियर है कि नहीं? ये देखो लीनियर फॉर्म में है कि नहीं? ऐसे ऐसे। यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़े, अगले पॉइंट पे चले। फैक्टर करना होगा, फिर अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हमको देखना होगा कि जो हमको फैक्टर किया उसमें कोई ऐसा एक्स का ऐसा कोई टर्म तो नहीं है जो निगेटिव हो। तो यही है पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, देखते हैं कि हमको ये इंश्योर करना होगा, इंश्योर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एवरी फैक्टर इज पॉजिटिव। कि हमको देखना है कि एक्स में जितने हमारे पास फैक्टर हैं उसमें एक्स की हर एक जो फैक्टर्स हैं उसमें एक्स का कोफिशिएंट जो है हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? अगर ये मान लो एग्जाम्पल तो ये भी बता देता हूँ। जैसे मान लो किसी कहीं दिख गया आपको, मान लो ऐसे दिख गया 3-6,
अगर ऐसा दिख गया है तो इसको भाई माइनस इसमें से बाहर करो, एक्स को पॉजिटिव बनाओ, इसको बनाना पड़ेगा, राइट, इसको राइट करना पड़ेगा। क्या राइट करना पड़ेगा? -x-3। ठीक, ऐसा लिखने के बाद में माइनस साइन को हटा देंगे। माइनस, ये ध्यान रखना, माइनस साइन हटाने पे इनइक्वालिटी जो है बदल जाती है। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखा है तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करो। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? मान लो तुमको x-3, x-2 ऐसे 2-3 फैक्टर, x-4 ऐसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखा गया। तो यही हर एक फैक्टर को अलग इंडिविजुअली 0 के बराबर रख के जो पॉइंट्स मिलते हैं हमको, माइनस ये x-4 बराबर 0, एग्जाम्पल के तौर पर। अगर ये बराबर ऐसे करने पे 0 बराबर मिल रहा है तो इसको क्या कहते हैं? x=3, x=2, x=4। ये अपने क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो गए? x=3 होगा, x=2 होगा, x=4 होगा। तो यही अपने क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। अब वेव ड्रा करना होता है। चलो अगले पेज पे ड्रा करते हैं। ठीक, ये पॉइंट क्या है? ड्रा द वेव। अब वेव को कैसे ड्रा करेंगे? चलो, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है। पहला पॉइंट क्या है? स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। एकदम राइट मोस्ट साइड, मतलब साइड का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसे कुछ है, ऐसे ड्रा कर रहे हो इस पे, तो मान लो ये सबसे राइट वाला है, ये, तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले यहाँ आना, इसका साइन क्या निर्धारित करना? पॉजिटिव साइड। द साइन ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव देयर, पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आया? फिर अगले पॉइंट चलते हैं। अगले पॉइंट क्या चलना, उसको लिखेंगे नहीं। तो उसके बाद अपने लेफ्ट की तरफ बढ़ना पड़ता है। लेफ्ट पता बढ़ने मतलब ये मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, इस साइड को। ठीक, फिर जैसे मान लो एक पॉइंट, ये कोई पॉइंट रहा होगा, ए रहा होगा। अब इस पॉइंट को, एक क्रिटिकल पॉइंट रहा होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट इधर कहीं बी रहा होगा, तो हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यही। अब इसको मैं लिख नहीं रहा, इसको समझिएगा कि हम एकदम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे? इफ द फैक्टर एट corresponding point have odd powers। अगर ये जो, जैसे ये क्रॉस की, ए को क्रॉस की, अगर इसका फैक्टर हम देखना रहे, इसका पावर ऑड है, तो पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल में आओगे तो निगेटिव हो जाएगा। अगर ऑड इवन है, तो अगर इधर पॉजिटिव है तो नो साइन चेंज पावर, तो चेंज द साइन। अगर ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा? चेंज द साइन। अगर यही इवन पावर निकल आया तो, इवन पावर रहा तो, अगर इवन पावर रहा, साइन जो है रिपीटेड सेम साइन, इसके जो राइट में जो साइन रहेगा उसी साइन को रिपीट करना रहेगा। ठीक, इतना कुछ होने के बाद फिर क्या करना है? सिलेक्ट करना है क्या? इंटरवल्स। हमको इंटरवल सिलेक्ट करना होगा। अब कौन सा इंटरवल सिलेक्ट करना, अब उसको देखते हैं। अगर हमको ये कह दे कि फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए, तो सिलेक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन का मतलब कि ये, जैसे ये रीजन आया ए टू इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव रीजन है, इसका एक सोल्यूशन है, हो सकता है, लेकिन इसका है नहीं अभी। ये तो मैंने एक ग्राफ समझाने के लिए बता दिया। इसी तरह फॉर एफ एक्स जो होगा, अगर लेस देन आर 0 देखें या लेस देन आर इक्वल टू 0 देखें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट निगेटिव रीजन। ठीक, ये हो गया, यही अपना सोल्यूशन होता है। लेकिन एट द एंड कभी कभी ये चेक कर लिया करो, चेक एंड पॉइंट।
जो एंड पॉइंट होते हैं, जो इंटरवल बना है उसके एंड पॉइंट को चेक कर लिया जाता है, इसलिए चेक कर लिया जाता है कहीं वो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है, पहली चीज़ तो यही। दूसरा चीज़ वो हम सॉल्यूशन सेट में ले लिए हैं, वो सॉल्यूशन सेट के लिए रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वो चीज़ उसमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्लोज उसका क्लोज इंटरवल लगेगा कि नहीं लगेगा, कुल मिला के उसको एंड पॉइंट पे चेक कर लेना चाहिए कि हमारे इंटरवल में रहना है कि नहीं रहना। कि ये सारा जितना पॉइंट्स लिखा है ये वेविकर मेथड का पार्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे लगाते हैं कि थ्योरी सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करो। क्या करना है? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस टू, क्या लेस देन जीरो। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या बताए थे? सबसे पहले मेथड क्या बताए थे? प्रोसीजर क्या बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था कि हमारा एक तरफ चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में किसी एक तरफ हमारा जीरो होना चाहिए। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर सेकंड मेथड क्या बताया था? उसको फैक्टराइज करना है। तो देखो एक फैक्टर्स ये कोई पॉलिनोमियल वगैरह में तो लिखा नहीं, एक फैक्टर फॉर्म में लिखा है। फॉर्म में देखो सब लिखा है। ठीक है, ये भी सही है। फिर हम आगे बढ़े, फिर हम क्या बोले थे कि ये चेक करना है कि जो एक्स है, एक्स के कोफिशिएंट जो है हमारे, वो लीडिंग टर्म उसके क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। देखो कोई भी किसी का नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव, सभी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारे ये 3 पॉइंट तो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन में ही दिया है कि इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम आगे वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट क्या है? तो अब हमको दिया क्या गया? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस फोर एंड एक्स प्लस टू लेस देन क्या दिया गया? जीरो दिया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स का क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 पॉइंट तुम्हारे सर्टिफाई कर रहे हैं कि भाई ये पॉइंट्स इसमें है तो क्या दिक्कत है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बताए थे? जो लीनियर फैक्टर फाइंड आउट किए हैं उसको क्या करना है? जीरो के बराबर रख देना है। होगा तो नहीं होगा? तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिले? एक एक्स इज इक्वल टू वन मिलेगा, एक एक्स इज इक्वल टू फोर मिलेगा, एक एक्स इज इक्वल टू माइनस टू मिलेगा। ठीक है, अब क्या करता है? फिर उसको मैंने बताया कि इसको नंबर लाइन पे ट्रैक करो। नंबर लाइन ऐसे खींचोगे, एक कितना मिला? माइनस टू, दूसरा कितना मिला? वन, तीसरा कितना मिला? फोर। यही तो मिला, कुछ और मिला? यही मिला। तो हम सबसे पहले क्या बताए थे? हमको सबसे राइट मोस्ट में जाना है। कहाँ पे? फोर। फोर पे पहुंच गए। अब फोर के बाद में होता है, हमको बोला कि इसको हमेशा पॉजिटिव देना, हमने पॉजिटिव दे दिया। अब फोर से हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, इधर साइड बढ़ेंगे। तो जब फोर से हम बढ़ रहे हैं तो फोर को क्रॉस कर रहे हैं। अभी देखना है कि फोर एक्स एक्सिस को पार करेगा कि नहीं करेगा। तो ये चीज़ देखने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं अपने इक्वेशन में। यहाँ फोर की पावर चेक करते हैं। फोर की पावर क्या है? वन है। अगर वन है तो ये इसका मतलब आड है। आड है तो पार करेगा, तो पार करेगा तो क्या होगा? साइन जो होगा चेंज होगा कि नहीं होगा? साइन कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम वन पे पहुंच गए। अब वन पे पहुंच गए तो वन से क्या कह रहा है? वन को फिर हम पार कर रहे हैं। तो वन को पार करते वक्त देखो वन का पावर कितना ये है? ये भी अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी बदल देगा। ये कितने? अगर ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर टू को पार कर रहा है तो फिर टू वाले के पता करो। ये टू, टू ही पावर इसका आड है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो आदमी क्या देगा? नेगेटिव दे देगा। तो हमसे पूछा किसके है? लेस देन पूछा है। तो लेस देन हमारा क्या बोले थे? जब अगर नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव वाले जो रीजन होंगे, जैसे ये वाला रीजन, ये रीजन अपने ये सोल्यूशन के पार्ट होंगे। जैसे ये ऐसे ड्रा नहीं किया जाता, बस हम थोड़ा सिंबॉलिक ड्रा कर दे रहे हैं ताकि ये ना हो कन्फ्यूजन आए। जैसे ये वाला और ये वाला रीजन अपना है कि नहीं है? बताओ, है? यही अपना सोल्यूशन सेट है। किसके लिए? जब अपना जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये लेस देन जीरो के लिए। तो सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स किसके बिलोंग करेगा? एक तो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस टू, टू को लेना है बोला, क्योंकि देखो यहाँ लेस देन जीरो तो टू को नहीं लेना, क्योंकि टू पे जीरो देगा, माइनस टू पे जीरो देगा, तो जीरो तो लेना नहीं है, तो हमको ओपन इंटरवल रखना पड़ेगा। तो वन टू फोर यूनियन ये वाला रीजन मिल रहा है। रीजन कितना है? वन टू फोर, ना वन को लेना है ना फोर को लेना है। नहीं समझ में आया? यही अपना सोल्यूशन है। ठीक, आगे बढ़े। क्यों क्यों लेना है? क्योंकि हमको दिया गया लेस देन जीरो। अगर यही कह देता ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के, बता यही जो एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर इसे कह दें फॉर एक्सप्रेशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, अगर इसके लिए जीरो जीरो से बड़ा कह दे तो कितना हो जाएगा भाई? एक्स किसके बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से वन यूनियन फोर टू इनफाइनाइट, होगा कि नहीं होगा? बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब इसी एक्सप्रेशन में ये भी बता सकते हो, अगर एक्सप्रेशन जो है अपना ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का है तो क्या होगा भाई? तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू का है तो एक्स अपना बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ? तो माइनस टू से वन
क्लोज यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे क्लोज नहीं लगता भाई। क्या अनंत को पकड़ पाओगे क्या तुम? नहीं पकड़ सकते ना, पकड़ लिए तो फिर तब तो चमत्कार हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करो क्या, एक्स माइनस 2 को पावर 2024, एक्स माइनस 3 या एक्स प्लस 3 ले लो इसको, पावर 2025, बीत गया ना। हाँ, एक माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो इसका सोल्यूशन सेट देखते हैं क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि हमको ये चीज़ दिया गया है, इतना इतना इतना, इसकी पावर 2024 दिया गया, इसकी पावर 2025 दिया गया, इसकी पावर 5 है भाई, 5 है, ये इसकी पावर 1 दिया गया है। हमको जो दिया गया है क्या दिया है, एक्स माइनस 2 की पावर 2024, एक्स प्लस 3 की पावर 2025, एक्स माइनस 5 की पावर 1 दिया गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया, ये दिया गया। तो सबसे पहले क्या बोले थे हम, जो बोले थे उस पॉइंट पे याद करो। सबसे पहला पॉइंट दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो एक तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एकदम बात सही है। फिर क्या बोले थे, फैक्टराइज करना, देखो फैक्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया, कोई नहीं दिक्कत है। फिर क्या बोले थे, ये हमको इंश्योर करना है कि एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, देखो तीन के तीनों पॉजिटिव दिए गए हैं, तो ये भी सही बात है। फिर क्या था, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बताया था जो फैक्टर लीनियर फैक्टर फाइंड आउट किया उसको 0 के बराबर रख दो, अपना क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। रख दिए, 0 आ गया, इसका मतलब एक्स बराबर 2 आएगा, एक एक्स बराबर -3 आएगा, एक एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर क्या बोले थे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे क्या होगा, सबसे पहले -3 होगा, -3, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 5। फिर सबसे बोले सबसे राइट मोस्ट जाना, जो राइट मोस्ट पे सबसे पहले पॉजिटिव दे देना, अपनी तरफ से उठा के पटा दो पॉजिटिव है। चलो पॉजिटिव है, फिर क्या होगा, फिर हम 5 को पार करना है, तो 5 को पार करते ही हम देखेंगे कि अपना साइन क्या होगा, फ्लिप करेगा कि नहीं करेगा। तो 5 की पावर देखिए 8 है, तो 8 पावर जो होता है, बताए थे 8 पावर एक्स एक्सिस को पार करेगा, तो जो पॉजिटिव साइन है वो बदल जाएगा, नेगेटिव साइन है तो कुछ ऐसे पार करेगा, मान लो ऐसे पार करते हुए आएगा कि ये पॉजिटिव रहा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर क्रिटिकल पॉइंट 2 मिला, हम 2 को पार कर रहे हैं तो 2 का पावर चेक करते, 2024 लिखा, देखो 2024 लिखा गया, अब 2024 लिखा है तो 2024 क्या इवन है, स्वाभाविक तौर से इवन ही है। इवन पावर है तो क्या बोला, अगर इवन पावर है तो एक्स को टच करेगा फिर लौट आता है, तो एक्स को टच किया लौट आएगा, तो साइन में कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे ही रह जाएगा, ये नेगेटिव था, नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव हो नहीं सकता। फिर एक्स माइनस 5 आया, अब 3 को पार कर रहे हैं, 3 का पावर देखो 8 है, 8 पावर है, 8 पावर क्या बोले थे, अगर नेगेटिव है तो बदल जाएगा पॉजिटिव में, नहीं समझ में आया? यहाँ तक आया। अब साफ साफ क्वेश्चन हमको इसको सोल्यूशन सेट ढूंढना था, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन हमको दिया गया है, हमको इसका सोल्यूशन सेट का जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का सोल्यूशन सेट चाहिए हमको। इसका मतलब अपना एक्स जो है बिलोंग करेगा किस में बिलोंग करेगा, एक माइनस इन्फिनिटी से -3 तक। 3 को लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि देखो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो किसके किस पे 0 होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, इस पे 0 होगा कि नहीं होगा, इस पे भी 0 होगा और इस पे भी 0 होगा, 5 पे भी 0 होगा, 2 पे 0 होगा और -3 पे होगा ही है। अगर 0 होगा तो इसको क्लोज इंटरवल से लेंगे, फिर यूनियन हम किसको लेंगे, 5 से लेके इनफाइनाइट तक। अब देखो कोई पार्ट हमसे छूट गया है क्या, हाँ 0 0 है, 0 के बराबर होता है, देखो हमने दो दो को चेक करो, इसमें कहीं 2 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो हमने 2 को छोड़ दिया, तो 2 को अलग से हमने इधर ले लिया, यही अपना आंसर है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक, आगे आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लगभग प्रॉपर्टीज जितने बताए थे सारा कवर कर देंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स, जो जहाँ हमको दिया गया एक्सप्रेशन क्या दिया, x-1 का होल स्क्वायर, x+4 का वो स्क्वायर नहीं भाई ऐसा ही है, डिवाइड बाई x-3, किसके लेस देन और इक्वल 0 के लिए पूछा है, तो सोल्यूशन देख क्या कह रहा है हमको, एक्सप्रेशन जो दिया गया ये दिया गया, एक्सप्रेशन क्या दिया गया ये, सबसे पहले क्या लिख देता हूँ एक बार और, तो हमको क्या दिया गया है, x-1 का स्क्वायर, x+4 और x-3, एक आया लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था,
पहले ये बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर क्या बोला था? फैक्टराइज करो, क्या फैक्टर फॉर्म में दिए गए हैं? ठीक है, सब कुछ दिया गया। फिर मैंने क्या कहा था कि एक्स के कोएफिशिएंट को चेक करो, कोई ऐसा एक्स पड़ा तो नहीं है जिसके आगे माइनस लगाओ, ऐसा कोई नहीं है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। फिर हम कहे बोले कि अब जब सब कुछ बेहतरीन है फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? एक्स माइनस वन जो होगा जीरो होगा, एक्स प्लस वन जितने फैक्टर है उनको जीरो बराबर रख दो, ये जीरो होगा, एक्स माइनस थ्री क्या होगा? जीरो बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इज इक्वल टू वन होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर होगा, और एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? थ्री होगा कि नहीं होगा? अब ये चीज़ क्रिटिकल पॉइंट। फिर क्या बोले? नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दो। तो सबसे पहले क्या आएगा? माइनस फोर आएगा। फिर क्या आएगा? उससे बड़ा क्या है? वन आएगा। उससे बड़ा क्या है? थ्री आएगा। तो सबसे पहले राइट मोस्ट पहुंच गया, राइट पोस्ट में हमने उसको पकड़ के क्या दिया? पॉजिटिव बना। तब थ्री को हम क्रॉस कर रहे हैं, थ्री के पावर को हम चेक करते हैं, आठ होता है, तो आठ के पावर को चेक किया तो आठ होता है, तो भाई ये इसका साइन अगर पॉजिटिव है तो फिर तो चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, फिर ये तो निगेटिव हो गया। फिर हमने वन को पार किया, वन को पार करते ही वन के पावर को चेक करते हैं तो इवन है, इवन पावर है, तो इवन पावर क्या होगा? तो साइन में नो चेंज आएगा, साइन में नहीं चेंज आएगा तो इतना हटा देते हैं, हटा दिया, ठीक है, फिर हटा दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ तक ये वन यहाँ पे वन पड़ा है। फिर अगर चेंज कर रहा तो साइन में कोई चेंज नहीं, मतलब अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही बना रहेगा, ठीक है, निगेटिव बना है। फिर हम माइनस फोर को पार करते हैं, माइनस फोर के पावर को चेक करते हैं, यहाँ पे पावर वन है तो यानी ऑड पावर है, तो फिर इसका साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव है तो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हमसे इक्वेशन क्या कहा है? लेस देन आर इक्वल टू। अब देखते हैं हम इस जीरो किस पे आएगा? वन पे जीरो आएगा, माइनस फोर पे आएगा, तीन नहीं ले सकते क्योंकि तीन लेते ही इंडिटर्मिनेंट बन देता। तो ये जो है तीन, ये रहा, इसको हम नहीं ले सकते, इसको गोला कर दिए। चार को मैं ले सकता हूँ, माइनस फोर को मैं ले सकता हूँ, और मैं वन को भी ले सकता हूँ, इसको भी मैंने सर्कल कर दिया कि हमको लेना ही लेना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एक्सप्रेशन जो दिया गया है, हमारा एक्सप्रेशन जो दिया गया, हम उसको माने कुछ नहीं तो एक्सप्रेशन ही लिख देते हैं। फिर कह रहा है लेस देन आर इक्वल टू जीरो। अगर लेस देन आर इक्वल टू जीरो है तो हमको किसका लेस देन आर इक्वल टू जीरो वाला चाहिए? तो हमारा माइनस फोर टू थ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ऐसा कर दूँ मैं, माइनस फोर एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर से थ्री पे ओपन कर दूँ, यही तो आंसर सेट है। क्या इसमें माइनस थ्री माइनस वन नहीं आ रहा? क्या माइनस फोर से थ्री लोगे तो वन आ रहा है, तो वन उसके बीच में है, तो इसका मतलब अपने सोल्यूशन सेट में है, तो इसका मतलब ये सही है कि नहीं है? सही है एकदम बिल्कुल, ये अपना आंसर है। अगर सपोज करते कि अगर ऐसा कोई इंटरवल बनता कि हम वन ना आता तो फिर बाद में हमको यूनियन लगा के वन को अलग से लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमको कहा है कि ये लेस देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नहीं समझ में? ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ एक्स हमको दिया गया क्या? थ्री माइनस एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इसी का सोल्यूशन करना है। चलो देखता हूँ। तो सबसे पहले क्या बोला था कि जो दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया। फिर बोला फैक्टर कर लो, फैक्टर फॉर्म में भी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला था ये चेक कर लो कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है थ्री माइनस एक्स, एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू लेस ग्रेटर देन, इसके एक्स के हर एक कोफिशिएंट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ देखो ये एक्स निगेटिव आ गया कि नहीं आ गया? इसको निगेटिव को बाहर करो, एक्स माइनस थ्री करो, एक्स प्लस वन करो, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब देखो निगेटिव है, तो फिर निगेटिव है तो निगेटिव हटाना पड़ेगा भाई यहाँ से, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, ये कितना हो जाएगा? लेस देन आर इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन के लिए हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या बताया था? इसको जीरो के बराबर रखो, एक्स प्लस वन जीरो के बराबर रखो, एक्स माइनस टू जीरो के बराबर रखो, ठीक। तो कितना हो जाएगा? एक्स बराबर थ्री आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस वन आ जाएगा, एक्स बराबर टू आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसके बाद क्या बोला था कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले क्या? सबसे छोटा वाला माइनस वन, फिर टू, फिर थ्री, और सबसे राइट मोस्ट पे आओ, राइट मोस्ट पे इसको पॉजिटिव दे दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीन को हम पार कर रहे थे, तीन के पावर पे आओ, तो तीन के पावर पे आठ पावर है, तो इसका मतलब इसकी साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, निगेटिव। फिर हम दो को पार कर रहे हैं, दो के पावर भी देखो आठ पावर है, तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये भी, ये निगेटिव था, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब वन यहाँ पहुँच गया भाई गलती से, बाकी जहाँ मार्क करे हो वहीं लगाना तुम लोग। तो माइनस वन है, तो माइनस वन, अब देखो उसका भी पावर आठ है, तो जब नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो हमको सोल्यूशन क्या चाहिए? हमको जो एक्सप्रेशन अपना दिया गया है, कह रहा है कि एक्सप्रेशन जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो चाहिए, तो अपना जीरो किस पे आएगा? एक जो आएगा थ्री पे आएगा। इसको पहले ही मार्क कर लेता हूँ कि थ्री पे जीरो आएगा भाई।
एक -1 पे 0 आएगा ये। 2 ले सकते हैं क्या? 2 नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही 2 ले लेंगे नीचे अपना ये जो दिया गया है अपना सभी टिटिम्मा इतना देर से जो किए, ये सारा बर्बाद हो जाएगा। तो इसको बर्बादी से बचाने के लिए तो हमको x इक्वल टू 2 नहीं लेना चाहिए, तो लेंगे भी नहीं, ठीक है, आबाद कर देते हैं इसको। तो सॉल्यूशन कितना होगा? हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है, तो -1 तो ले ही सकते हैं, एकदम आज़ादी है, पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी के साथ लो। -1 और ये क्या है? 2, 2 ले सकते हैं क्या? नहीं, मार देगा इसके, अगर 2 लेने गए तो मार देगा। फिर यूनियन, क्यों नाराज हो रहा भाई? हैं? नाराज मत हो, चल ले। यूनियन, फिर पॉजिटिव का आ रहा है 3 टू इनफाइनाइट आ रहा है, तो 3 को लेना है स्वाभाविक तौर से लेना है, तो 3 टू इनफाइनाइट, यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी पूछा था ना, कुछ और पूछा था? पॉजिटिव वाला टर्म पूछा था ना? तो नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे हैं भाई, गलत कर रहे हैं यहाँ देखो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, इसके लिए देखो ये कहाँ आएगा फिर? अगर उसके लिए सॉल्व कर रहे हो फिर कहाँ आएगा? क्योंकि अब हमारा एक्सप्रेशन जो है, सॉरी, अब ये इसके लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, अब हम इसके लिए कर रहे हैं ना अपना एक्सप्रेशन। फॉर वन एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0, अगर लेस देन 0 तो x बिलोंग्स टू किसके बीच होगा? लेस देन के लिए माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -1 को लेना है क्या? लेना है, बिल्कुल लेना है, यूनियन कर दो, मतलब क्लोज कर दो, यूनियन, फिर कहाँ से जाना है? 3, 3 ने 2, 2 को लेना है क्या? 2 को नहीं लेना है, फिर कामा 3, 3 पे क्या 3 को लेना है? हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज, ये रहा अपना आंसर। हाँ तो कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उम्मीद है कि वेवी कर्व मेथड से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे समझ गए, हर टाइप के क्वेश्चन करा दिया, इसी टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे, और कोई मतलब बनने बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अभी, जैसे जैसे फंक्शन पढ़ते जाएंगे इसका यूज होता जाएगा, उसी के साथ वो न्यूमेरिकल लगाते जाएंगे। अभी जो बेसिक्स थे, बेसिक्स के हिसाब से ही हर एक टाइप के न्यूमेरिकल लगा दिए, कोफिशिएंट के हिसाब से भी लगा दिए, नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कैसे कैसे सोल्यूशन लाना है। अब बढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन जो पढ़े, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड को क्वेश्चन को हम लगाते हैं, कैसे लगेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड। तो क्या सॉल्व करना है? क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1। आगे जितने क्वेश्चन लगेंगे सभी एक्स के लिए ही सॉल्व करना है, ठीक है? नहीं तो चलो, हाँ सब इसी के लिए सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। चलो इसको सोल्यूशन निकाल दें। तो अभी तक क्या पढ़े थे? x-1 होता था निकाल लेते थे, x-2 होता था निकाल लेते थे, अब यहाँ मॉड x आ गया, अब इसको कैसे निकालोगे भाई? परेशानी होने बात नहीं है। देखो, अगर 12th में होते तो आपको मैं बताता मॉड x को t मान लो, फिर t की उस पर सॉल्व करो, बाद में मॉड x रख के उसको वैल्यू निकाल लेना, आप बड़े हो गए हो। तो सीधे मॉड x के क्रिटिकल पॉइंट निकालो ना, मॉड x के क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे? एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, यही तो आएगा, कुछ और आएगा क्या? अब राइट मोस्ट में आया, इसको हम पॉजिटिव दे दिया, उससे कम पे आएगा क्या होगा? 2 से कम पे पार करते हैं, मॉड x क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो इसके लिए नेगेटिव आएगा, मैंने साइन चेंज कर दिया नेगेटिव। फिर 1 को पार करेंगे, 1 से इधर जाएंगे तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया, तो अपना क्या कह रहा है? लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू इतना चाहिए, तो इस हिसाब से मॉड एक्स किसके बीच में आएगा? तो मॉड एक्स जो आएगा बिलोंग्स टू किसके बीच में आएगा? 1 to 2 क्लोज में आएगा कि नहीं आएगा? इसको कैसे लिख सकते हो? क्या मॉड एक्स क्या होगा? ये लेस देन आर इक्वल टू 2 से लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये होगा। अब थोड़ी देर पहले भी बताया था, क्या बताया था? कि अगर मॉड एक्स अपना है, ये ए और बी के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ये माइनस बी एक्स जो है अपना माइनस ए के बीच में आएगा, या ए एक्स और बी के बीच में आएगा, यही तो बताया था, नहीं बताया था? अब यही चीज़ यहाँ लिखा गया, अब इसको देखो, बी की जगह पे 2 लिखा है, ए की जगह पे 1 लिखा है, ये क्या इसका सोल्यूशन सेट कुछ ऐसा होगा क्या? -2 से एक्स -1 के बीच में होगा, या क्या 1 एक्स और के बीच में होगा? होगा कि नहीं होगा? जिसका मतलब अपना x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ से? -2 से -1 पे क्लोज यूनियन। अभी यूनियन मत लिखो, एक बार और लिख दे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे कंफ्यूज तो नहीं होगी, तुम ज़्यादा ही सोच लेते हैं, लेकिन यह है कि लिख देता हूँ। ठीक, या अपना x किसके बीच में रहेगा? x बिलोंग्स टू 1 से 2। अब
कंबाइन करके लिख दो तो x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2, यही अपना आंसर है। समझ में आया क्या? x इसके बीच में आएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्या मॉड x माइनस 1 डिवाइड बाई मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी? यही है, ये भी उस सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व कर सोल्यूशन दे। तो क्या लिखा है, मॉड x माइनस 1 अपन मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2 है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यही तो है, नहीं है, यही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दिया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि सबसे पहले देखो वहाँ x माइनस 1 x माइनस 2 में होता था, तो यहाँ देखो मॉड x का कोई कोफिशिएंट नेगेटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है, फैक्टर फॉर्म में दिया गया, फैक्टर फॉर्म में दिया है, फैक्टर फॉर्म में नहीं दिखा भाई, ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, सब कुछ दिया गया, सीधे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो एक आएगा मॉड x माइनस 1 बराबर 0, एक आएगा मॉड x माइनस 2 बराबर 0। निकालोगे तो मॉड x के लिए निकालेंगे पहले, मॉड x बराबर 1 मॉड x बराबर 2, यही तो है, कुछ और है। तो अब कहाँ कहाँ रखोगे, एक 1 रखोगे, एक 2 रखोगे। अब 2 के इधर मैंने पॉजिटिव दे दिया, अब 2 से कम आओगे तो इसके पावर 1 है, तो भाई इसके साइन ये पॉजिटिव है, तो मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, इधर निगेटिव चेंज हो जाएगा, निगेटिव। फिर मॉड x की इधर वैल्यू देखोगे तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि 1 भी और। तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 चाहिए। तो अपना मॉड x आया क्या है, अपना मॉड x जो है एक आया तो 1 से तो छोटा आया, पॉजिटिव चाहिए ना, तो मॉड x अपना 1 से तो छोटा आया, और एक क्या आया 2 से, या मॉड x अपना क्या आया 2, या 2 से 2 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, इसलिए केवल 2 से बड़ा, क्योंकि 2 लेते ही अपना आफत, जैसे ही 2 लोगे तो यहाँ आफत आ जाएगी, इसलिए 2 नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब मॉड x लेस देन आर इक्वल टू एन आता है, थोड़ी देर पहले भी सब कुछ बता रहे थे, यही स्टोरी बता रहा था कि अगर मॉड x लेस देन आर इक्वल टू एन है, अगर a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो x जो होता था क्या बोले थे कि अपना माइनस a और a के बीच में बिलोंग करता था कि नहीं करता था, करता था। तो यही चीज़ यहाँ देखो, मॉड x है 1 पॉजिटिव है, तो अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो x अपना किसके बीच बिलोंग करेगा, 1 टू -1 के बीच में करेगा कि नहीं करेगा। अब ये भी बताया था, अगर कहीं मॉड x ग्रेटर देन a लिखा है, जहाँ a अपना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होता था, x अपना माइनस a के लिए होगा, या ग्रेटर देन x ग्रेटर देन a के लिए होगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखो, x जो होगा या -2 से छोटा होगा, या x जो होगा ग्रेटर देन 2 होगा, तो मॉड x जो है 2 से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है अपना बिलोंग्स टू, सीधे यूनियन में लिख देंगे, -1 टू 1 होगा यूनियन, ये क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू, ये तो आएगा माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यही अपना क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड 4 माइनस एक्स, अभी इसको जनरल फॉर्म में कैसे लगाया जाता है वो भी सिखाएंगे, अभी तो केवल यही देखो। इसका सोल्यूशन पूछा कि सोल्यूशन क्या होगा, इन इक्वेशन के फॉर्म में जब आएंगे तभी उसको, आप तो नहीं हो पाएगा, टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन अगली क्लास में हम बताते हैं कि 3 मॉड फंक्शन या 4 मॉड फंक्शन या उससे ज़्यादा रहे तो उसको इंट्रोल में तोड़ के कैसे लगाते हैं, इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अभी तो 3-4 न्यूमेरिकल जो बचे हैं उसको लगा लेते हैं। तो मॉड x माइनस 3, ये 4 है भाई, 4 माइनस मॉड x, तभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था भाई, कुछ बताया था, हाँ बताया था, क्या बताया था, याद करा देता हूँ। मॉड x प्लस वाई अगर बराबर मॉड x प्लस मॉड वाई है, ऐसा कुछ आ जाए, ये वाई है, वाई विदेशी लग रहा है, इसको थोड़ा देसी बनाते हैं। ठीक, अगर ऐसा आता है, कब आता है, कुछ कंडीशन लिखा है जब एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नाराज ना हो भाई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चलो देखते हैं। तो जो हमको दिया गया है x-3 प्लस 4 माइनस एक्स, एक बार करके चेक कर लो क्या आता है, हम चेक कर लिए, ये एक्स कट जाएगा, ये कितना आया, 1 आया। ये कंडीशन देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, मॉड एक्स प्लस वाई ये किया तो यही आ रहा है, पीछे आ रहा नहीं आ रहा, मॉड एक्स प्लस वाई किया तो मॉड एक्स प्लस वाई करने को 1 आ रहा, तो ये मिल गया। ठीक, ये कब आता है, जब ये एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होता है। तो एक्स वाई कितना था, एक्स वाई क्या है भाई तुम्हारा, एक एक्स माइनस 3 है, एक क्या है 4 माइनस एक्स, ये सिर्फ कह रहा है कि ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आना चाहिए।
अब देखो यहाँ एक्स नेगेटिव, सबसे पहले तो उसको कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि अभी बेबी कर मेथड में बताया था कि अगर इंश्योर करो कि कोई एक्स अगर नेगेटिव है तो उसको क्या करो, पॉजिटिव करो। x-4 की है, नेगेटिव साइन बाहर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x-3 x-4 लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। अब ऐसा है तो क्या होगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, यही तो आएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट तो यही मिलेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट बार बार लिख के नहीं भाई, अब उतना आदत डाल लो, तो एक 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, एक 4 मिलेगा। तो अपना जो x है, इधर क्या बोला था, राइट मोस्ट, उसको सबसे पहले पॉजिटिव पकड़ा दो, उसके बाद जैसे 4 करेंगे और नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो भाई अल्टरनेट नेगेटिव। फिर 3 को पार करेंगे तो ये भाई सीधा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी साइन चेंज कर देगा, कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। हमको लेस देन आर इक्वल टू चाहिए, तो ये अपना कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 3 to 4 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना भाई। एक चीज़ गलत कर रहा है, ये इक्वल टू है, ये क्लोज होगा कि नहीं, 3 पे 0 आएगा कि नहीं आएगा, 4 पे 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसीलिए इसको हम 3 पे क्लोज कर देते हैं, 4 पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या, समझ में आ गया और भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कहीं आपको दिया गया है मॉड एक्स x-1 प्लस मॉड एक्स इक्वल टू x² अपॉन मॉड x-1, ठीक है, इसका सोल्यूशन हमको निकालना है। चलो निकालते हैं। तो क्या कह रहा है कि ये चीज़ करके इतना दिया गया, एक इक्वेशन हमको ये दिया गया, कह रहा है कि बताओ कि किस इंटरवल में सेटिस्फाई करेगा, किस इंटरवल में नहीं करेगा। सबसे पहले जो हमको ये दिख रहा है, ये टेटम्मा देख लो एक बार, क्या कुछ बोल रहा है हमको, प्लस एक्स करते हैं तो करोगे कितना आ जाएगा, एक एक्स आएगा, एक्स प्लस x² माइनस एक्स डिवाइड बाई x-1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x² अपॉन x-1 आएगा कि नहीं आएगा। अब यही चीज़ क्या इसी चीज़ का टोटल का मॉड निकाले हो, इसी का मॉड निकाले हो, अलग अलग मॉड में आ गया, यही चीज़ तो आया कि नहीं आया। अरे भाई कुछ ऐसा ही तो आया, अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स दो फंक्शन होता, मान लो एफ एक्स प्लस जी एक्स है, ये चीज़ एफ एक्स प्लस जी एक्स जोड़ के पहले ही रख, अगर ये आ जाए मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर ये बराबर आ रहा है तो ये कब आता है, जब एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाए। अब एफ एक्स इंटू जी एक्स, देखो एफ एक्स लिखा गया, जी एक्स लिखा गया, इधर दोनों जोड़ के लिखा गया, प्लस करके लिखेगा तब जानोगे क्या, इधर दोनों को जोड़ के लिखा है भाई, तो ये इधर जोड़ के लिखा तो कितना हो गया, अभी दोनों जोड़ के लिखा है, ये जो पार्ट ये तुमको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स ऑलरेडी जोड़ के मॉड लगा के ही लिखा गया है। अब उसको मैंने जोड़ के यही तो दिखा है, यही चीज़ तो लिखा गया है, देखो मॉड लगा दो, मॉड x² हो जाएगा, मॉड नीचे हो जाएगा, मॉड x² का तो मॉड x² के बराबर होता है, तो x² अपन मॉड x-1 हो जाए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब फिर एफ एक्स अपना क्या है, x अपॉन x-1 है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद इंटू एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, x² अपॉन x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ x² देख के घबराना मत भाई, इसको x-0 कर देना, तब भी लीनियर फैक्टर में आ गया, नहीं आ गया, x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसके कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले, दो, एक 0 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है। चलो राइट मोस्ट पहुंचो, पॉजिटिव, 2 को पार कर रहा है, स्क्वायर है, स्क्वायर आएगा क्या, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक, इन स्क्वायर का भाई, है ना। तो 1 पे आ रहा है, 1 पे निगेटिव, तो ये निगेटिव दे दिया, यानी साइन इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा। इधर से निगेटिव मैंने नहीं चेक किया भाई, इधर पॉजिटिव दे रहा था, मैं 1 को पार कर रहा हूँ, तो 1 पार करने पे यहाँ देखो 1 का पावर क्या है, पावर ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर इवन होता तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होता, फिर 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 है तो निगेटिव का निगेटिव रिपीट हो जाएगा, ये तो होगा। तो हमको क्या करा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो एक ही वैल्यू आ रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 पे क्या ले सकते हैं, 1 ले लोगे तो आपका आ जाएगा, तो 1 नहीं ले सकते, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, 1 टू इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा। और एक वैल्यू ले सकते हैं कोई, हमको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 चाहिए। तो अब इक्वेशन क्या दिया गया है, ये दिया x² अपॉन x-1, तो क्या 0 पे आएगा, 0 नहीं आएगा, ये 0 तो लेना ही है, ये 0 ना से छोड़ जा रहा था, इसलिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ये अपना स्कूल समझना, ठीक। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डोमेन फॉर
वाई इज इक्वल टू 1/√x माइनस एक्स। ठीक, अब इसको सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। हमको दिया क्या गया, अपना फंक्शन क्या दिया है, y/√mod x माइनस एक्स दिया गया है कि नहीं दिया गया, यही दिया गया है। अच्छा, अगर यही दिया गया है तो जो बता रहे थे कि ये y जो y दिया गया, अगर मान लो यही एफ एक्स है या y की जगह होती है, एफ एक्स डिफाइन कब होगा, एफ एक्स इज डिफाइन कब डिफाइंड होगा भाई, ये एफ एक्स तब डिफाइंड होगा जब मॉड x माइनस वन एक्स ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड x जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स होगा। यहाँ तक समझ में आया कि अब ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स होगा, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स होगा। अब ये बताओ कि क्या, अगर मान लो मैं पॉजिटिव नंबर लूँ, एक पॉजिटिव नंबर 5 लेता हूँ, क्या 5 से अपने खुद से ही बड़ा होगा, नहीं, ये गलत है। चलो एक निगेटिव नंबर लेता हूँ -5 लिया, ग्रेटर देन -5, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 5 आएगा ग्रेटर देन, इसका मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये गलत था। तो इसका मतलब मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स तभी डिफाइन होगा, ये उस एक्स के लिए डिफाइन होगा जब अपना एक्स निगेटिव माइनस इन्फिनाइट से जीरो। यहाँ तक समझना है क्या, क्योंकि निगेटिव कोई नंबर लेके देख लो, निगेटिव नंबर के लिए ही ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, नहीं तो क्या पॉजिटिव नंबर 5 लोगे तो क्या 5 से बड़ा होगा, 10 लोगे क्या 10 से बड़ा होगा, लेकिन -10 ले लोगे -10 में और पॉजिटिव बना देगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 हाँ 10 -10 से बड़ा होता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उसका पहले रिवीजन करते जाओ, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब मॉडुलस फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन अभी एक दो चीज़ और बताना, वो अगली क्लास में बता देंगे, उसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे जो आप सिलेबस जो है कवर होता जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ थोड़ा थोड़ा मटेरियल आपको मिलता जाएगा, इसलिए ज़रूरी ये है कि पढ़ाई जो है चालू करो, लगातार करो, तुम एक दिन भी गैप नहीं जाएगा तो सब अच्छा होगा। तो बाकी अगले क्लास में चर्चा करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।